दोस्तों, जानवर इंसान तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ इंसान अपने कुकर्मों से जरूर जानवर से भी बदतर बन रहे हैं। केरल के मलप्पुरम में एक गर्भवती हथिनी ने, जो शायद भूख थी और खाने की तलाश में जंगल के पास ही के गांव में घूम रही थी, तो कुछ लोगों ने उसे अनानास ऑफर किया, जिसे हथिनी ने खा लिया। पर उसे क्या पता था कि वह मनुष्य केवल उससे खिलवाड़ करने वाले हैं, और उसने अनानास खा भी लिया। वह अनानास उसके मुंह में फट गया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गए, और फिर भी उसने किसी व्यक्ति या किसी चीज को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और पास के ही एक नदी में जाकर उसने अपना मुंह उसमें डाल दिया, ताकि उसे थोड़ी सी राहत मिले और अपने मन में थोड़ी सी ठंडक मिले। 3 दिन तक वह उसी नदी के अंदर रही, और उससे अब कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। बड़ी ही मुश्किल से शायद वह पानी पी पाई हो। जब उसकी स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति, फॉरेस्ट अफसरों को पता चली, तो वे उसको कुमकी हाथियों सुरेंद्र नल और नीलांकतन को, घायल हाथी को, वलियार नदी से बाहर निकालने के लिए ले आए। बड़ी मुश्किल के बाद पानी से बाहर निकाला गया उन तीनों को, लेकिन उसकी मौत हो गई। त्रिशूर के सहायक वन पशु चिकित्सा अधिकारी ने हाथी का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने कहा है कि हथिनी की घाव देखते ही साफ हो गया था कि ये जिंदा नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि 2 दशकों के अपने कैरियर में उन्होंने पहली बार इतना खतरनाक पोस्टमार्टम किया, लेकिन ये घटना कुछ अलग थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपने पेट के अंदर एक ऐसी नए हाथनी को भी रखा, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। अब जरा आप सोचिए कि अगर हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं तब हमें कितना दर्द होता है, और कुछ खा भी नहीं पाते, तो जरा उसका दर्द भी महसूस करके देखिए कि वो किस दर्द से गुजर रही होगी। और वह भी एक गर्भवती, जिसे अपने से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र रही होगी। वह कुछ खा भी नहीं सकती थी, उसके बच्चे की क्या हालत हुई होगी, और वो उस हथिनी की क्या हालत हुई होगी। इस तरह का खिलवाड़ कौन किससे कर सकता है यार। किसी को दर्द देकर कौन खुश रह सकता है। कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, और ये बता दिया कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघ दी है। लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजा महाराजाओं की शान होता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बहुत बुद्धिमान, समझदार और याददाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्य के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आए दिन पेपर और न्यूज में हम लोग ऐसी घटनाएं भी पढ़ते रहते हैं। इन पढ़े लिखे लोगों से तो बेहतर है वो आदिवासी लोग जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वह खबर ज्यादा पुरानी नहीं होगी जब अमेज़न के जंगल में इतनी भीषण आग लग गई थी और सैकड़ों जीव जंतु मारे गए थे। इन जंगलों में जाने कितने जीव मर भी चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट एक साथ गोली मार दिए गए, यह कह के कि वे ज्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथियों को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर भी खंडित कर दिया गया है। दोस्तों, हाथियों की इस दर्दनाक मौत पर हमने नहीं सोचा वीडियो बनाए, लेकिन हमसे रहा नहीं गया इस खतरनाक हादसे के बारे में बिना बोले, इसलिए हमने इस पे वीडियो बनाया। मैं चाहता हूं कि आप भी इसके ऊपर कमेंट में अपने विचार रखें, और आप बताएं कि इन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो एक मर्डर ही है। वो नहीं जानते थे कि ये क्या होगा, लेकिन उस हथिनी की जिंदगी खत्म हो गई। वह नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं और उसका मुंह और जीभ बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। अब उसकी मृत्यु का जो भी जिम्मेदार है, उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए, ताकि प्रशासन इन लोगों पर इतना कड़ा कदम उठाए कि ये लोग सोचकर भी अब कांपने लगे, क्योंकि केरल की यह भूमि अब अभिशापित भूमि हो चुकी है, क्योंकि अब वहां पढ़े लिखे पिशाचों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले वर्षों में एक भूखे मानसिक दिव्यांग आदिवासी युवक को एक अम्मो मोहब्बत के मजहब वाले ने दर्दनाक मौत देकर मिसाल भी कायम कर दी थी और फिर एक निरीह गाय को सरेआम सड़क पर काटकर अपनी पैसाचिकता का प्रदर्शन कर दिया उसने। पुलिस तफ्तीश करेगी, लेकिन अगर मानवता के ये अपराधी मजहब विशेष के शांतिदूत हुए तो नाम कभी भी सामने नहीं आएंगे। पर हाँ, अगर उनके हिंदू किस्म के हुए तो उन्हें अपने किए की सजा अवश्य मिल सकेगी। यही तो हम हिंदू का दोष है कि हम अपने ऊपर होने वाले अपराधों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये अपराध कोई और धर्म करेगा
तो उसे सजा ही नहीं मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग मिलके इन अपराधियों को पकड़ेंगे और सजा दिलवाएंगे ऐसी कठोर जो शायद ये सोचेंगे ही नहीं। बस दोस्तों ये वीडियो इतना ही।